हिप्नोटिज्म क्या है? लोग हजारों सालों से हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ कल्चर्स में इसकी खास मजहबी अहमियत है, लेकिन 17वीं सदी के आखिर तक इसका साइंसी तस्वुर नहीं था। हिप्नोसिस 2 सदियों से ज्यादा अरसे से लोगों में ना सिर्फ जेर बहस है, बल्कि इस पे बहुत सोच विचार भी करते रहते हैं, जबकि साइंस के मुताबिक इसका मुकम्मल तरीकाकार अभी तक खास वाजे नहीं हुआ। हमें किसी शख्स पर हिप्नोसिस का असर नजर तो आता है, मगर यह कभी वाजे नहीं हुआ कि वो शख्स इसके जेर असर आता कैसे है। ये पहली एक बड़ी पहेली के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा है। असल पहेली तो इंसानी जहन है कि कैसे काम करता है। फिलहाल मुस्तकबिल तक यह मुमकिन नहीं लगता कि साइंसदान कभी इंसानी जहन को वाज़ेह तौर पर बयान करने के काबिल हो सकेंगे। इसलिए फिर यही अंदाजा है कि हिप्नोसिस भी एक बंद राज की सूरत मौजूद रहेगा। लेकिन माहिरीन नफ्सियात ने हिप्नोसिस की उमूमी खुसूसियात जरूर समझ ली हैं और उन्होंने इसका दायराकार भी कुछ हद तक वाज़ेह कर दिया है। ये एक ट्रांस या बेखुदी की कैफियत को कहते हैं, जिसमें शदीद ऐमा पजीरी, सुकून और हद से बढ़ा हुआ तखय्युल होता है। दरहकीकत ये नींद की तरह नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्ट इस दौरान सारा वक्त मुकम्मल होश में रहता है। ये दिन में ख्वाब के देखने जैसी कैफियत होती है, या फिर जैसा कि आप किसी पसंदीदा मूवी या किताब में खो से जाते हैं। आप मुकम्मल होश में होते हुए भी इर्द गिर्द से बेगाना होकर रह जाते हैं। आप किसी और सोच के बजाय मुकम्मल तौर पर इस एक ख्याल के पाबंद होकर रह जाते हैं। रोजमर्रा में किसी मूवी या डे ड्रीमिंग के तस्वुर में ख्याली दुनिया आपके जज्बात पर इतना हावी हो जाती है कि आपको वो हकीकी लगने लगती है। ख्याली वाकयात आपको हकीकी डर, दुख या खुशी में ले जाते हैं, जैसे आप किसी भूत प्रेत के खौफ से सोफे में बैठे ही झटका खा जाएं। कुछ माहिरीन ने ट्रांस की ऐसी तमाम कैफियत को सेल्फ हिप्नोसिस का नाम दिया है। 20वीं सदी में हिप्नोसिस के माहिर मिल्टन एरिक्सन ने दावा किया कि लोग खुद को रोजाना की बुनियाद पर हिप्नोटाइज करते हैं, जबकि ज्यादातर माहिरीन नफ्सियात इरादी तवज्जो और सुकून की बदौलत पैदा की गई कैफियत के दौरान काम करते हैं। हिप्नोसिस की गहरी कैफियत सोने और जागने के बीच की पुरसुकून कैफियत में हासिल की जाती है। हिप्नोसिस के रिवायती तरीकाकार में आप हिप्नोटाइजर पर इतना यकीन रखते हैं कि अगर वो कहे कि आपकी जबान सूज के दुगने साइज की हो गई है, तो यकीनन आपको ना सिर्फ ऐसा ही महसूस होगा, बल्कि बोलने में भी दुश्वारी होगी। और अगर हिप्नोटाइजर कहे कि आप कॉफी पी रहे हैं, तो आपको उसका जायका अपने मुंह के अंदर महसूस होगा। और अगर वो कहे कि आप खौफ में मुब्तला हैं, तो आप फौरन खौफजदा होकर खुद को पसीने में भीगा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन इस सारे वक्त में आपको यह एहसास भी होगा कि यह सब ख्याली है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बच्चे कोई ख्याली खेल खेलते हुए हकीकत की तरह मगन होते हैं। इस खास जहनी कैफियत के जेर असर लोग बहुत पुरसुकून महसूस करते हैं। गालबन वो इस दौरान अपनी परेशानियां और शुबहात को एक तरफ कर देते हैं, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में उन पर असरअंदाज रहते हैं। यही कैफियत कोई मूवी देखने के दौरान भी होती है कि आप अपनी जॉब, खानदान और दोस्तों की परेशानियों को भूल जाते हैं और आप इस मूवी की कहानी में ही मगन हुए रहते हैं, और जो कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होता है, आपको वही हकीकत लग रही होती है। इसी कैफियत के दौरान आप शदीद किस्म की अमा पजीरी में होते हैं, और इसी दौरान जब हिप्नोटाइजर आपको कुछ कहता है, तो आप वो कर गुजरते हैं। और यही चीज स्टेज हिप्नोसिस को बहुत ज्यादा दिल फरेब कर देती है, और नौजवान नाचते और झूमते हुए स्टेज पर पहुंच जाते हैं। शर्मिंदगी का एहसास कहीं उड़कर दूर चला जाता है, और हिप्नोटाइज शख्स की अखलाकी अकदार आराम से एक तरफ सोई रह जाती हैं। हिप्नोटिस्ट कभी भी आपको वो करने को नहीं कहेगा जो कि आप करना नहीं चाहते हैं। तहलील नफ्सी के माहिरीन के मुताबिक हिप्नोसिस किसी शख्स के तहत शऊर तक बराह रास्त रसाई का एक बेहतरीन तरीका है। उमूमन आप अपने शऊर में पैदा होने वाली सोचों के बारे में आगाह होते हैं, और शऊर सिर्फ उन मसाइल के बारे में सोचता है जिनसे फौरी निपटना हो। शऊरी तौर पर बातचीत के लिए अल्फाज सोचना, ये याद करना कि चाबियां कहां रख दी थी, लेकिन इस तमाम अमल के दौरान तहत शऊर हमारे शऊर के शाना बशाना काम कर रहा होता है। दरअसल ये हमारा तहत शऊर ही होता है जो वसी मालूमात में से हमारी मतलूबा मालूमात खंगालता है। ये ख्यालात का खाका बनाकर हमारे शऊरी जहन को देता है। जब कोई नया ख्याल एकदम हमारे जहन में आए, तो उसकी वजह दरअसल यही होती है कि हम गैर इरादी तौर पर इसके बारे में पहले से सोच चुके होते हैं। एक कार ड्राइव करते हुए हम एक एक चीज सोच कर नहीं करते, तहत शऊर में ही वो तमाम मालूमात स्टोर होती हैं जिन्हें हमारा जिस्म दिमाग तक पहुंचाता है। माहिरीन नफ्सियात का इस बात पर यकीन है कि पुरसुकून माहौल और ऐसी वर्जिशें जो फोकस करने में दिमाग के लिए मावन होती हैं, दरहकीकत हिप्नोसिस का एक हिस्सा होती हैं। इनकी मदद से जहन के शऊरी हिस्से को नींद जैसी आराम की कैफियत में डालकर, ताकि वो सोचने के अमल में कम हिस्सा ले, हिप्नोटिज्म का अमल किया जा सकता है। जब नींद जैसी कैफियत तारी होगी, तो तहत शऊर को काम करने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, क्योंकि शऊर अपना काम कुछ वक्त के लिए रोक देगा और हिप्नोटिस्ट को तहत शऊर तक बराह रास्त रसाई हासिल करने का काम आसान होगा, और इस तरह हिप्नोटिज्म दिमाग में कंट्रोल पैनल की तरह बन जाएगा। इस दौरान हमारे शऊर की सर्वाइवल तहरीक अपने ख्यालात लेकर आती है, और यही वजह है कि बहुत सी बातों से दिमाग हिप्नोसिस के दौरान इख्तिलाफ करता है। तहत शऊर जज्बाती एहसास को कंट्रोल करता है, इसलिए जब हिप्नोटिस्ट की इस हद तक बराह रास्त रसाई हो जाती है, तो इन तमाम यादों का स्टोर हाउस होता है। इसलिए हिप्नोसिस के अमल के दौरान पुराने वाकयात जो कि मुकम्मल जहन से निकल चुके होते हैं, उन तक पहुंचा जा सकता है।
سائیکیٹرسٹ ہپنوٹزم کے ذریعے پرانی یادیں ابھارتے ہیں تاکہ ان سے متعلقہ نفسیاتی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ جیسا کہ متعلقہ شخص کا ذہن اس وقت سامنے ہوتا ہے تو غلط یادوں کو پیدا کرنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہپنوسس کا عمل صرف کسی انتہائی ذمہ دار، محتاط اور تجربے کار سائیکیٹرسٹ کو کرنا چاہیے، ورنہ اس کے شدید نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔